तो लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि क्लास में हम लोग नॉर्मल कैसे लेते थे। तो एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सोचो कि मेरे पास एक क्लास रहेगा स्टूडेंट करके, ठीक है। एक क्लास रहेगा मेरे पास स्टूडेंट करके, और स्टूडेंट क्लास में मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ ना, एक चीज़ रख रहा हूँ, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बोला था। तो प्राइवेट में क्या होगा, जो चीज़ मैं प्राइवेट में डिफाइन करूँगा वो मेरा आउटसाइड द क्लास क्या नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। तो ये इसके लिए कुछ प्राइवेट पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट में मैंने क्या किया, एक उसका रोल नंबर ले रहा हूँ और उसका नेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक रोल नंबर रहेगा और उसका एक तो नेम रहेगा। और इसको डाटा देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, पब्लिक में ले इसका क्या रखूँगा, ये रहेगा मेरा प्राइवेट सेक्टर में, और इसके लिए मैं कुछ पब्लिक सेक्टर रखूँगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं तुम लोग को एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, अगर नॉर्मल में कर रहा हूँ प्रीवियस क्लास के जैसा हम लोग करेंगे, सोचो कि इसको भूल जाओ, सोचो कि मेरे पास वही सेम चीज़ है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में मेरा पब्लिक में क्या रहेगा, पब्लिक में मेरा रहेगा एक रोल रहेगा और एक नेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे रोल और नेम को लेना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट मेरा एक क्लास है, तो एक स्टूडेंट मेरा एक क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो गया। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप मतलब इस डाटा टाइप के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सोचो कि स्टूडेंट के लिए मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज मुझे 5 स्टूडेंट के लिए रोल और नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 S2 S3 एंड S4 एंड S5 करके 5 ठो डिफाइन कर लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट 5 ठो डिफाइन किया, मतलब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 5 ठो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, S1 S2 S3 S4 और S5, ओके। तो इन सब में क्या आएगा, हर जगह में मेरा स्टूडेंट का जैसा ही आर्किटेक्चर यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी में। बस समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो सोचो कि मेरा स्टूडेंट जैसा आर्किटेक्चर है मेरा हर ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे रोल है, तो ये सोचो कि मेरा S1 है, ठीक है। ये रहेगा मेरा S1, ये होगा मेरा S2, और ये है मेरा S3, ये है मेरा S4, ये होगा मेरा S5। तो हर जगह में, क्योंकि ये सबके सब स्टूडेंट को कॉपी कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के जैसा ही आर्किटेक्चर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या कहेगा ना, स्टूडेंट के जैसा ही आर्किटेक्चर यहाँ पे आएगा। जैसे मैं इंट एक्स लिख रहा हूँ और इंट वाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है ना, दोनों में ही तुम्हारा एक्स हो या फिर वाई हो, दोनों में ही तुम्हारा इंटीजर टाइप का डाटा जाता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट के अंडर में S1 S2 S3 S4 S5 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या रहेगा ना, यहाँ पे भी तुम्हारा, तो यहाँ पे भी वैसे ही मेरा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरा स्टूडेंट के जैसे डाटा आएगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, मुझे ना हर जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हर जगह पे एंटर स्टूडेंट नेम, तो उसको एंटर करने के लिए S1 डॉट रोल लिखना पड़ेगा रोल नंबर के लिए, और S1 डॉट नेम लिखना पड़ेगा नेम लेने के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे S2 डॉट रोल और S2 डॉट नेम लिखना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है। सपोज यहाँ पे S3 डॉट रोल और S3 डॉट नेम लिखना पड़ेगा इंडिविजुअली। मतलब इसको कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, सपोज सोच लो मैं दो चीज़ के लिए लेके तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल। सोचो कि यहाँ पे मेरा बस क्लास है और स्टूडेंट है, ओके। तो इससे पहले मैं हैश इंक्लूड लेना भूल गया, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। उसके बाद क्लास ले जा रहा हूँ, सपोज क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ पे ले रहा हूँ पब्लिक में ही एक ले लिया इंट रोल, और ले रहा हूँ कैरेक्टर नेम सपोज 30, ठीक है। सपोज इतना लिया हूँ। और सिंपल अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि इंट मेन में मुझे स्टूडेंट में कितना चाहिए, सपोज स्टूडेंट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा S1 S2, सपोज 3 स्टूडेंट ले रहा हूँ। तो तीनों स्टूडेंट के लिए पहले मुझे डाटा देना पड़ेगा, 3 बार दूंगा ना। क्या डाटा दूंगा ना, सी आउट एंटर डाटा फॉर S1, ओके। सपोज रोल एंड नेम, तो जो मैं ले रहा हूँ इसको मैं लूँगा कैसे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, सी इन डाटा, पहले लूँगा रोल के लिए
और नेक्स्ट लूँगा सी इन नेम के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा कि सी आउट, यहाँ पे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा कि सी आउट एंटर डाटा फॉर S2, उसको लूँगा। यहाँ पे जो रोल लिखा हूँ गलत लिखा, S1 डॉट रोल और ये होगा S1 डॉट नेम। वैसे यहाँ पे होगा S2 डॉट रोल और S2 डॉट नेम। और वैसे ही लास्ट को लेने के लिए फिर से मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लिखूँगा S3 डाटा। ओके, यहाँ पे लिखा S3 डाटा और इसको लेने के लिए S3 डॉट रोल, S3 डॉट रोल और S3 डॉट नेम। और उसको फिर से शो करवाने के लिए मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा ना सी आउट रोल, थोड़ा टैब दे के नेम और एंडल, और उसको दिखाने के लिए सी आउट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा S1 डॉट रोल, टैब दिया और यहाँ पे लिखा S1 डॉट नेम। ओके, वैसे मुझे S2 के लिए और S3 के लिए लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे लिखा S2 के लिए और S3 के लिए, S3 S2 S2 S3। ओके, तो सबके लिए देखो 3 स्टूडेंट थे करके मुझे 3 बार लेना पड़ेगा। ओके, इसको अगर मैं सेव करके रन करवा रहा हूँ तो देखो ये मेरा चल रहा है कि नहीं। सपोज मैंने लिखा G++ क्लास demo3.cpp, तो वो कंपाइल हो रहा है अभी ये। तो आउटपुट के लिए देखो एंटर डाटा पर S1 के लिए सपोज A दिया, अमित दिया, 2 के लिए सपोज 2 दिया, विनीत दिया, और 3 के लिए सपोज 3 दिया और सुमित दिया। तो उसको वो क्या दिखा, 1 के लिए अमित, 2 के लिए विनीत, 3 के लिए सुमित। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट था करके फिर भी मैंने लिख लिया 3 बार। अगर सोचो यहाँ पे मेरा 10 स्टूडेंट होते, या फिर यहाँ पे मेरा 15 स्टूडेंट होते, या फिर यहाँ पे मेरा 500 स्टूडेंट होते, या तो इतने बार मुझे लिखना पड़ता ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। तो इसको पब्लिक करने से भी मेरा क्या होता है, पब्लिक करने से रोल और नेम को कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, एक्सेस कैसे करता है, यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या हुआ ना, S2 S3 डॉट नेम दिखाना है मुझे, वो ले लिया। सपोज S3 नेम में मैंने यहाँ पे क्या दे रखा हूँ, कुछ भी दे रखा हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी अगर चाहे तो S3 डॉट नेम इक्वल्स टू सपोज S3 डॉट रोल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 51 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 51 करने के बाद सपोज देखो यहाँ पे मैं 51 किया हूँ, इसको सेव किया। अगर यहाँ पे मैं उसको चला रहा हूँ, सपोज अभी रन करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ, सेम चीज़ दे रहा हूँ, 1 एंड अमित, 2 एंड विनीत, 3 एंड सुमित। देखो मैंने यहाँ पे कितना दिया, रोल नंबर इसका 3 दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाया कितना ना 51। किस लिए दिखाया कि यहाँ पे प्रोग्राम में मेरे क्या क्या आउटसाइड, मतलब क्लास के बाहर मैं अगर चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इसका चेंज कर दे रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू वगैरह, मतलब एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो रोल नंबर और नेम है इसको मैं प्राइवेट में रखूँ, पब्लिक के लिए एक फंक्शन लूँ जो कि वो प्राइवेट डाटा दे सकता है। क्लास में मेरा क्या है ना, आउटसाइड द क्लास इसका प्राइवेट डाटा को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन इनसाइड द क्लास जो यही क्लास का मेंबर है, क्लास मेंबर्स, वो अगर चाहे तो ये प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग का फैमिली होता है, तो फैमिली में तुम लोग का कुछ बातें होता है जो कि तुम्हारा फैमिली का अंदर ही रहता है, कुछ बातें होता है कि जो तुम्हारा फैमिली के बाहर भी सबको पता होता रहता है। सपोज कोई बाइक लाए या फिर कुछ कार खरीद के लाए तो उसको पब्लिक जानते हैं, लेकिन घर पे कुछ सपोज थोड़ा सा किसी का अंदर झगड़ा हुआ या फिर कुछ हो रहा है जो प्राइवेट होता है, उसको थोड़ी ना जाके कोई बाहर बोलता है, लेकिन घर के जितना मेंबर है वो सब तो जानते हैं ना घर में क्या चल रहा है करके। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, तो क्लास में जो चीज़ मेरा प्राइवेट है तो वो क्लास के जितने सारे मेंबर है वो सब वो प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन आउटसाइड द क्लास उस प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा, और पब्लिक पार्ट को आउटसाइड द क्लास सबको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मेरा कार कोई हम लोग कार खरीद रहे हैं तो बाहर सबको पता चला कि कार हम लोग खरीदे करके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा। फंक्शन क्या लूँगा ना, एक इनपुट फंक्शन लूँगा। ठीक है, एक गेट डाटा लूँ, सपोज सेट डाटा लूँगा। फंक्शन सेट डाटा में क्या होगा, ये क्या करेगा ना, रोल और नेम के लिए वो डाटा लेगा
और गेट डाटा में क्या करेगा, जो जो डाटा है वो डाटा दिखाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या लूँगा, एक सेट डाटा लूँगा। सेट डाटा का काम क्या रहेगा, वो इन लोगों को डाटा देगा, इन लोगों के लिए वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। और गेट डाटा का काम क्या रहेगा, यहाँ से वो डाटा को क्या करेगा ना, फेच करके मुझे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे सेट डाटा गेट डाटा में। तो फंक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, और मुझे बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत होगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सोचो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिलीट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट S1 S2 S3 मेरे पास जो कुछ भी है, ओके। अभी सपोज यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा पब्लिक में, और इसको मैं प्राइवेट कर दे रहा हूँ, प्राइवेट, और इसको मैं ले लिया पब्लिक। ओके, तो पब्लिक में देखो एक फंक्शन ले जा रहा हूँ, सपोज void get data। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सपोज गेट डाटा में मैं क्या क्या लूँगा ना, सी आउट, क्योंकि हमारा फंक्शन है, एंटर, समझा रहा हूँ डायग्राम में समझा दूंगा, एंटर रोल, सी इन रोल, एंटर सपोज नेम। सी इन नेम। ओके, तो ये रहा मेरा किसका ना, वॉइड गेट डाटा के लिए। वैसे एक ले रहा हूँ वॉइड सेट डाटा, तो सेट डाटा का काम क्या है, वो बस दिखाएगा सी आउट नेम, थोड़ा टैब देके, रोल नंबर, पहले रोल नंबर ले रहा हूँ, उसके बाद नेम ले रहा हूँ। रोल पहले लिया, उसके बाद लिया यहाँ पे नेम और हैंडल। ओके, इसका काम बस यही है। देखो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन क्या किया हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मेरा अभी ये चीज़ हो गया कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास डिजाइन किया हूँ। क्लास में क्या है, ये मेरा प्राइवेट पार्ट है और ये पब्लिक पार्ट है, ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। तो प्राइवेट में मेरे पास क्या है, इंट रोल और कैरेक्टर नेम सपोज। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ना, दो फंक्शन लिया हूँ। एक लिया हूँ void get data एक फंक्शन, और एक लिया हूँ void set data एक फंक्शन। ओके, तो फंक्शन का काम क्या है, तो सोचो ये मेरा एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है और ये भी मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, इसका काम क्या है, वो क्या देगा ना, रोल और नेम के लिए वैल्यू ले रहा है, ये बस मुझे वैल्यू दिखा रहा है। तो सोचो अगर यहाँ पे अभी मुझे 5 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, सपोज 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, क्या क्या, एक ऑब्जेक्ट किया S1 और एक ऑब्जेक्ट किया S2 और एक ऑब्जेक्ट किया S3। तो ये हुआ मेरा S1, ये रहा मेरा S2 और ये रहा मेरा S3। ठीक है, तो ये तीनों जो भी लेंगे तो इसी के हिसाब से उनका आर्किटेक्चर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा, यहाँ पे मेरा क्लास जैसा डिजाइन किया गया यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, दो फंक्शन भी आएंगे इसके अंदर में। तो इसके लिए भी एक गेट डाटा रहेगा और ऐसे सेट डाटा रहेगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी जो क्लास आएगा, ये क्लास के पास भी क्या क्या रहेगा, एक गेट डाटा रहेगा और एक सेट डाटा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास आएगा, मतलब डिज़ाइन के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक गेट डाटा रहेगा और एक सेट डाटा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जब S1 डॉट गेट डाटा जब लिखूँगा, वो जो काम करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा होगा मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो भी मेमोरी होगा रोल के लिए और वो नेम के लिए, तो वो क्या करेंगे, इसी मेमोरी के लिए काम करेंगे। जब S2 डॉट गेट डाटा लिखूँगा तो वो क्या करेंगे, ये मेमोरी के लिए काम करेंगे। जब S3 डॉट गेट डाटा लिखूँगा तो वो S3 के मेमोरी के लिए काम करेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन क्योंकि मेरा हर इंडिविजुअल मेमोरी के लिए फंक्शन भी अलग है, तो फंक्शन में जो वैल्यू में लेके सेव करूँगा वो भी मेरा उसके हिसाब से S1 वाला मेमोरी में जाएगा।
देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं उसको कॉल कैसे करूँगा ना, मुझे बस दिखाना है सी आउट एंटर स्टूडेंट डिटेल्स हैंडल, और यहाँ पे क्या लूँगा ना s1 डॉट गेट डाटा। ओके, तो गेट डाटा को कॉल किया, s1 डॉट गेट डाटा मतलब ये काम मेरा करेगा। वैसे ही s2 डॉट गेट डाटा और s3 डॉट गेट डाटा। ठीक है, और उसको दिखाने के लिए सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स सी आउट, बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा मेरे रोल, थोड़ा टैब देके नेम। ओके, तो यहाँ पे बस एंडल, बस इसको डिजाइन के लिए ले रहा हूँ और कुछ काम नहीं, बस उसको दिखाने के लिए s1 डॉट सेट डाटा, उल्टा लिख दिया एक्चुअली में, s2 डॉट सेट डाटा और s3 डॉट सेट डाटा। एक्चुअली मैंने फंक्शन का नेम यहाँ पे उल्टा ले लिया हूँ, मतलब कुछ गलत नहीं होगा, तो मेरा जो फंक्शन का काम जो है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली में सेट डाटा यहाँ पे जाता, मतलब ये फंक्शन का नेम एक्चुअली में सेट डाटा होता, तो चेंज कर देते हैं, ये एक्चुअली में सेट डाटा होता, किस लिए ना ये मेरा डाटा को सेट कर रहा है, और हम लोग क्योंकि डाटा को यहाँ से मुझे मिल रहा है तो ये इस फंक्शन का नेम मस्ट होना चाहिए गेट डाटा। तो यहाँ पे जो s1 गेट डाटा लिखा हूँ, तो बस ये चलेगा यहाँ पे, ये होना चाहिए यहाँ पे, और ये 3 होना चाहिए यहाँ पे, मतलब जब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको सेव किया, सेव करके अगर इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो कंपाइल हो गया। देखो एंटर रोल 1, एंटर नेम अमित, एंटर रोल 2, देन विनीत, देन 3 सुमित, एक साथ दे दिया। बस मुझे क्या देगा, स्टूडेंट डिटेल्स रोल एंड नेम। तो ये रहा सिंपल। तो क्या कर रहा हूँ ना, फंक्शन लेके, फंक्शन क्या बोलते हैं ना, मेंबर फंक्शन बोलते हैं क्लास का। तो यहाँ पे फंक्शन लेने से मुझे इजी क्या हो रहा है ना, मुझे बार बार ये चीज़ लिखना नहीं पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पे और एक चीज़ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे जो मुझे लिया हूँ कि s1 डॉट सेट डाटा, s2 डॉट सेट डाटा, s3 डॉट सेट डाटा, तो यहाँ पे बार बार ये यहाँ पे छोड़ो, तो s1 डॉट गेट डाटा, हाँ यहाँ पे बार बार जो हम लोग लिख रहे हैं s1 डॉट गेट डाटा, s2 डॉट गेट डाटा, s3 डॉट सेट डाटा, सब जो भी कुछ लिख रहे हैं बार बार यहाँ पे, तो इसको मैं अगर चाहूँ तो आर में भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे s1 s2 s3 ऐसे कितने बार लूँ। अगर चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मैं आर में इसको लेना चाहता हूँ, मतलब क्या होगा, नहीं आर वाला कॉन्सेप्ट और एक वीडियो में देखेंगे और एक क्लास में। तो आज के लिए इतना रखते हैं कि हम लोग फंक्शन यूज़ करके कैसे डाटा लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को कि आरए यूज़ करके हम लोग डाटा कैसे लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे फंक्शन, वो जो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग होता है वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक है।